हेलो दोस्तों, ये है स्टॉक मार्केट पैराडाइज। एक कंपनी है जिसके ऊपर मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि इस कंपनी के बारे में कवर कीजिए, और बहुत सारे मुझे कमेंट भी देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि जो आप देखोगे कंपनी का स्टॉक है, ये थोड़ा सा आपको रिवर्सल देखने को मिल रहा है। कंपनी का जो स्टॉक है लगातार गिर रहा था, अब इसमें थोड़ा सा रिवर्सल आया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ रहे हैं कि क्या हमें यहाँ पे फ्रेश एंट्री करनी चाहिए, या पे हमें लॉस या प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, या फिर जो हमारा यहाँ पे पोर्टफोलियो में जितने शेयर्स हैं उनका प्राइस हमें एवरेज करना चाहिए ज़्यादा यहाँ पे बाइंग करके। तो या हमें यहाँ पे फ्रेश एंट्री करनी चाहिए, या अपने जो पोर्टफोलियो है उसको लॉस या प्रॉफिट में बुक करना चाहिए, या फिर हम यहाँ पे एवरेज कर लें। ये सारे क्वेश्चन मुझे पूछे जा रहे हैं। और जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं, ये लगातार आपको एक साल से अगर चार्ट पैटर्न देखोगे तो लगातार गिरते हुई नज़र आ रही है, और बहुत ही ये ज़्यादा गिर चुकी है, लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। हालांकि मैंने आपको बताया भी था कि आपको किस लेवल पे क्या करना है, और आज भी हम सारा डिटेल में जानने वाले हैं कि क्या आपको फ्रेश एंट्री यहाँ पे करनी है या नहीं करनी है, क्या आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए, और कहाँ पे आपको प्रॉफिट या लॉस बुक करना है। तो सारे लेवल्स हम देखने वाले हैं, डिटेल में ये वीडियो होने वाली है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप बस एक काम कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और उनको हेल्प मिले इस वीडियो से। क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉस में चल रहे हैं, तो उन्हें कोई भी प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए आपको केवल वीडियो लाइक करनी है। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं ये आपको मरीन इलेक्ट्रिकल्स देखने को मिलेगी, और ये कंपनी की शुरुआत होती है स्विच गियर बनाने से। पहले ये स्टार्टिंग में स्विच बनाती थी, फिर ये धीरे धीरे आप देखोगे शिप यार्ड में काम करने लगी, शिप यार्ड में काम करने लगी। पहले गवर्नमेंट के लिए काम करती थी, फिर धीरे धीरे ये प्राइवेट सेक्टर के लिए भी काम करने लगी। आप देखोगे कि अब जो कंपनी शिप के जो पार्ट्स होते हैं वो भी बनाने लगी। तो मरीन इलेक्ट्रिकल्स आप देखोगे टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड करती है अपने कस्टमर को, जो कि इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन में। ऑटोमेशन क्या होता है, जैसे कि आप फ़ैन चलाते हो तो वो इलेक्ट्रिकली ऑटोमेशन होता है। अगर आप स्विच ऑन किया आपने और कहीं पे कोई लाइट जल गई तो इलेक्ट्रिक ऑटोमेशन ये होता है। कहीं पे आपने स्विच ऑन किया और फैन चल गया, ये इलेक्ट्रिक ऑटोमेशन होता है। इन्फॉर्मेशन में भी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और सॉल्यूशन, अगर आप देखोगे कम्युनिकेशन में भी ये हेल्प करती है, और टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस में भी कंपनी हेल्प करती है गवर्नमेंट और प्राइवेट शिपयार्ड को। अब तो आप देखोगे फिलहाल जो कंपनी है ये शिपयार्ड के कुछ पार्ट्स भी बनाने लगी है, लेकिन जो बिजनेस है ये आपको अच्छा देखने को मिलेगा। हालांकि आप सेल्स देखोगे बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो रही हैं, इसका भी एक अच्छा रीज़न है। क्योंकि देखिए, सेल्स इंक्रीज नहीं हो रही कंपनी की, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। क्योंकि आप जो देखोगे कि सिप है, गवर्नमेंट के पास सिप है, मान लीजिए कुछ नंबर्स में या 10 नंबर्स में सिप है, और प्राइवेट सेक्टर के पास भी अगर 10 सिप है, तो कंपनी के पास ओवरऑल आप देखोगे 20 सिप है, और इनमें जो काम होगा वही तो कंपनी करेगी। तो आप देखोगे ओवरऑल सेल्स जो है कंपनी की ज़्यादा ग्रो नहीं की है। अगर हम बात करें मरीन इलेक्ट्रिकल्स की, तो ये आप देखोगे कंपनी लगातार अपना डेप्ट रिड्यूस कर रही है, बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है कंपनी अपना डेप्ट रिड्यूस करने की। क्योंकि ये अब आप देखोगे ऑलमोस्ट ये कोशिश कर रहे हैं कि हम डेप्ट फ्री हो जाएं। एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि कंपनी की तरफ से हमें गुड क्वार्टर रिजल्ट देखने को मिलेगा, जो कि अनएक्सपेक्टेडली हमें नहीं देखने को मिला है। बहुत अच्छा हमें देखने को नहीं मिला है। हालांकि ठीक है, अच्छा है, कंपनी प्रॉफिट में है, लेकिन अमेजिंगली हमें यहाँ पे रिजल्ट देखने को नहीं मिला है। अगर बात करें सेल्स की, तो आप देखोगे सेल्स ग्रोथ जो है पास्ट 5 ईयर में आप देखोगे 0.12% के यहाँ परसेंटेज से बढ़ी हैं। बहुत ही यहाँ पे पुअर सेल्स ग्रोथ आपको देखने को मिली है, जो कि मैंने आपको फिर से बताऊंगा कि 10 सेप मान लीजिए गवर्नमेंट के पास हैं, 10 प्राइवेट कंपनी के पास हैं, तो टोटल सेप हो गई 20, जो कि मरीन इलेक्ट्रिकल काम संभाल रहे हैं, 20 सेप का काम संभाल रहे हैं। तो यहाँ पे अगर जितना काम होगा वो लिमिटेड होगा, और जब काम लिमिटेड होगा तो यहाँ पे सेल्स ग्रोथ कैसे होंगी। अगर नई सेप नहीं लाई जा रही हैं, यहाँ पे अगर सेप का नंबर नहीं बढ़ेगा, यहाँ पे 20 नहीं होगा, यहाँ पे 20 नहीं होगा, या यहाँ पे 30 नहीं होगा, तो यहाँ पे सेल्स ग्रोथ कैसे होंगी कंपनी की, नहीं होंगी। अगर बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो ये आप देखोगे लास्ट 3 ईयर में 6.43% रिटर्न ऑन इक्विटी आपको देखने को मिलेगा, और जो डिविडेंड पे आउट है ये आपको 6.34% आपको देखने को मिलता है, जो कि लास्ट 3 ईयर से आपको देखने को मिलता है। कंपनी के जो डेप्टर हैं ये इतने दिन के देखने को मिलते हैं, और कंपनी की जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है ये थोड़ी सी आपको हाई देखने को मिलती है। हालांकि हम इसे कंपैरिजन करेंगे टोटल एसेट में, बैलेंस शीट में कंपैरिजन करने वाले हैं। अगर बात करें क्वार्टर रिजल्ट की, तो ये आप देखोगे जो क्वार्टर रिजल्ट है आप यहाँ पे देखोगे बहुत ज़्यादा बैलेंस नहीं है। हालांकि देखोगे कि ठीक है, अच्छा है, कंपनी प्रॉफिट बना रही है। यहाँ पे जरूर लॉस हुआ था, क्योंकि यहाँ पे कोविड-19 लग चुका था और लॉकडाउन पूरे देश में लग चुका था, इसकी वजह से यहाँ पे लॉस देखने को आपको मिलेगा। यहाँ पे आप देखोगे
कंपनी प्रॉफिट में, कंपनी प्रॉफिट में, फिर से प्रॉफिट में। हर बार आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी प्रॉफिट में ही देखने को मिलेगी। एक दो क्वार्टर आपको जरूर ऐसे देखने को मिलेंगे जो लॉस में आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन जो प्रॉफिट होता है मैसिवली आपको देखने को नहीं मिलेगा। बात करें सितंबर 2020 की, तो यहाँ पे आप देखोगे 9.13 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट निकल कर आता है कंपनी को। मरीन इलेक्ट्रिकल्स ने यहाँ पे प्रॉफिट बनाया है 9 करोड़ का। वहीं पे अगले क्वार्टर में 3 करोड़ का, 6 करोड़ का और 46 लाख का, क्योंकि यहाँ से फिर से लॉकडाउन लग चुका था यहाँ पे। और अब जो सितंबर 2021 का डेटा देखें तो 3 करोड़ का यहाँ पे कंपनी ने प्रॉफिट बनाया है। हालांकि मैं ये पॉइंट नहीं ले रहा हूँ, ये भी 1 करोड़ के आसपास ही आपको देखने को मिल रहा है। तो इतना कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया। अगर बात करें सेम क्वार्टर की लास्ट ईयर की, यानी कि सितंबर 2020 की अगर बात करें, तो इसके मुकाबले अगर आप कंपैरिजन करोगे तो बहुत ही कम आपको देखने को मिल रहा है। बहुत ही ज़्यादा कम आपको, ऑलमोस्ट आप देखोगे 50% से भी कम आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है प्रॉफिट, जो कि यहाँ पे थोड़ा सा कंसर्न हो सकता है, क्योंकि अब तो जो मार्केट है पूरी तरह से ओपन हो चुका है, इसके बावजूद भी कंपनी को प्रॉफिट मैसिवली नहीं हो रहा है। अगर बात करें हम यहाँ पे अगले पैरामीटर की, प्रॉफिट और लॉस अगर देखें, तो यहाँ पे आप देखोगे ईयर ऑन ईयर कंपनी प्रॉफिट में ही आपको देखने को मिलेगी। 2016 में 9 करोड़, 10 करोड़, 16 करोड़, 18 में, 19 में 9 करोड़, 20 में 6 करोड़ और 21 में 13 करोड़। अगर करेंटली हम देखेंगे इस ईयर में, तो ये प्रॉफिट 13 करोड़ से बढ़ के हो गया है 15 करोड़। तो प्रॉफिट और लॉस आपको अच्छा देखने को मिल रहा है। कंपनी के जो सेल्स और एक्सपेंसेस हैं ये आपको बैलेंस देखने को मिल रहे हैं, ज़्यादा इनमें आपको अनबैलेंस नहीं देखने को मिल रहा है। डेटा सारे नंबर्स आपको बैलेंस देखने को मिल रहे हैं। बैलेंस का मतलब क्या होता है, सेल्स थोड़ी ज़्यादा नंबर्स में हो रही हैं और एक्सपेंसेस थोड़े कम नंबर्स में आपको देखने को मिल रहे हैं। और यही होना चाहिए, जितने कम एक्सपेंसेस होंगे, जितनी ज़्यादा सेल्स होंगी, उतना ज़्यादा आपको नेट प्रॉफिट देखने को मिलेगा किसी भी कंपनी में, जो कि आपके लिए भी बेहतर है और आने वाली कंपनी के टाइम के लिए भी बेहतर है। अगर बात करें बैलेंस शीट की, तो ये आप देखोगे कुछ इस तरीके से बैलेंस शीट देखने को मिलती है। कंपनी के पास अगर रिजर्व देखोगे तो लगातार कंपनी जो है रिजर्व बढ़ा रही है। हालांकि यहाँ से आपको थोड़ा सा रिडक्शन जरूर देखने को मिला था, फिर से कंपनी ने अपना रिजर्व बढ़ाया और अभी आप देखोगे 141 करोड़ के कंपनी के पास रिजर्व है। बोरोइंग अगर देखोगे तो 32 करोड़ की बोरोइंग है और शेयर कैपिटल अगर देखोगे तो 25 करोड़ के यहाँ पे शेयर कैपिटल देखने को मिलते हैं। टोटल लाइबिलिटीज़ की अगर बात करें 367 करोड़ की टोटल लाइबिलिटीज़ आपको देखने को मिलती हैं, क्योंकि यहाँ पे अदर लाइबिलिटीज़ को भी ऐड कर देंगे तो 170 करोड़ की ये हैं, टोटल हो जाती हैं 367 करोड़ की। अगर बात करें तो कंपनी ऑलमोस्ट आपको डेप्ट फ्री देखने को मिलती है, क्योंकि कंपनी के पास बोरोइंग है 32 करोड़ की और रिजर्व है आप जो देखोगे रिजर्व है 141 करोड़ की, यानी कि बोरोइंग कभी भी ख़त्म की जा सकती हैं, लेकिन टोटल लाइबिलिटीज़ आपको इतनी देखने को मिलती हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको डेटा देखने को मिलता है। मरीन इलेक्ट्रिकल्स की अगर मार्केट कैप की बात करें तो ये आप देखोगे 344 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। स्टॉक का पी रेशियो 23.4% पे आपको देखने को मिल रहा है। आरओसी अगर बात करें तो 12.1% की देखने को मिल रही है। CMP करेंट मार्केट प्राइस 28 रुपीज़ पे देखने को मिल रहा है, यानी कि 2 टाइम्स आप देखोगे, ऑलमोस्ट 2 टाइम्स जो करेंट मार्केट प्राइस है स्टॉक का ये ट्रेड कर रहा है एज़ कम्पेयर टू बुक वैल्यू। बुक वैल्यू से 2 टाइम्स आपको स्टॉक ट्रेड करता हुआ देखने को मिलेगा। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 8.28% आपको रिटर्न ऑन इक्विटी देखने को मिलती है। कंपनी ने जो 50 रुपीज़ का हाई लगाया है ये 90 रुपये का लगाया है और 24 रुपीज़ यानी कि 24 रुपये का लो लगाया है। तो लो आपको अभी 1-2 दिन पहले ही देखने को मिला है। ऑलमोस्ट आप देखोगे 3 से 4 दिन पहले कंपनी का जो लो था ये 24.6 रुपीज़ था। और ये आप देखोगे ओवरऑल अगर देखोगे कंपनी जब से शुरुआत हुई है, कंपनी की जब से शुरुआत हुई है स्टॉक मार्केट में, जब से लिस्ट हुई है, तो इसका स्टॉक प्राइस है यहाँ पे आपको लिस्ट होता हुआ देखने को मिला था। इसको भी ब्रेक करके ये लो लगा चुकी थी, जो कि आपको 24.6 रुपीज़ का देखने को मिला है। डिविडेंड यील्ड अगर देखें 0.71% की आपको देखने को मिलती है और एक शेयर का जो फेस वैल्यू है ये 2 रुपये आपको देखने को मिलती है। चार्ट समझने से पहले हम देखते हैं इन्वेस्टर पैटर्न हमें किस तरीके से देखने को मिलता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे शेयर होल्डिंग पैटर्न, ये प्रमोटर आप देखोगे यहाँ पे 73.52% आपको प्रमोटर देखने को मिलते हैं। पब्लिक यहाँ पे 26.49% पब्लिक है। FII नहीं दिखते हैं यहाँ पे, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन नहीं है और कोई भी नहीं है, केवल प्रमोटर और रिटेलर आपको देखने को मिलते हैं इस स्टॉक में। और आप जो परसेंटेज देखोगे प्रमोटर्स का अच्छा खासा यहाँ पे परसेंटेज है, तो प्रमोटर की जो प्लेजिंग है ये आपको 0 देखने को मिल रही है। देखिए कोई भी शेयर यहाँ पे गिरवी नहीं रखा गया है प्रमोटर्स की तरफ से, ये अच्छी चीज़ है। ये अच्छी चीज़ क्यों है, क्योंकि देखिए
प्रमोटर अगर अपने शेयर को प्लेज कर देते हैं तो इसका मतलब ये प्रमोटर्स को ज़्यादा भरोसा नहीं है कंपनी पे। इनको ऐसा लगता है कि कंपनी का जो स्टॉक है ये बहुत ही ज़्यादा नीचे जा सकता है और कंपनी जो है बैंकरप्ट हो सकती है। इसलिए वो देखोगे आप प्रमोटर अगर प्लेजिंग नहीं करते तो ये अच्छा पॉइंट माना जाता है कंपनी के लिए। अगर यहीं पे हम लेवल्स देखें किस तरीके से आपको चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहा है, तो आप यहाँ पे देखोगे कंपनी का जो अभी चार्ट चल रहा है, स्टॉक प्राइस जो चल रहा है ये 28.45 रुपीज़ चल रहा है। ये आपको पोस्ट मार्केट में देखने को मिलेगा। तो बहुत ही शानदार आपको यहाँ पे प्राइस मूवमेंट देखने को मिला है। यहाँ पे आप देखोगे प्राइस रिवर्सल यहाँ पे देखने को मिला है, लेकिन इससे आपको खुश नहीं होना है कि अब आपको यहाँ पे कंपनी की तरफ से बहुत ही ज़्यादा मुनाफा मिलने वाला है, ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? देखिए, मैं आपको निराश नहीं करना चाहता हूँ, मैं बस आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से कंपनी ओवरऑल परफॉर्म करती है। अगर हम यहाँ पे 1 साल का चार्ट पैटर्न देखा तो यहाँ पे आप देखोगे कंपनी जो है लगातार गिर रही है। कब से? आप देखोगे मई से। और मई से ही ये लगातार क्यों गिर रही है? कोई तो रीज़न होगा इसका गिरने का। मैं आपको, अगर आपने यहाँ पे न्यूज़ सुनी हो, एक टाइम पे न्यूज़ निकल कर आई थी कि अब कंपनी के पास, कंपनी का जो आप देखोगे मार्केट कैप इतना नहीं है और जितना आपको यहाँ पे एक डील देखने को मिली थी 500 करोड़ की यहाँ पे डील देखने को मिली थी आपको कंपनी में। और यहाँ पे अगर आप प्रमोट जो मरीन इलेक्ट्रिकल का अगर आप देखोगे मार्केट कैप 344 करोड़ का है, लेकिन इनको जो डील मिली थी ये 500 करोड़ की देखने को मिली थी। तो इससे लोगों को लगा कि अब कंपनी बिल्कुल आसमान को छू जाएगी और आसमान में भाग जाएगी। ये बिल्कुल आपको जो स्टॉक प्राइस है भागता ही हुआ देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं होता है। अगर कोई डील मिलती है किसी कंपनी को 500 करोड़ की अगर डील मिलती है तो क्या 500 करोड़ ही कंपनी के हो गए? नहीं, इतने रुपए में से कंपनी को केवल 5% मिलेगा, बहुत से बहुत मिल जाएगा 10%, इसके ऊपर नहीं मिलेगा। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना चाहिए। तो यहाँ पे लोगों ने क्या किया, बहुत ज़्यादा ओवर बाइंग कर ली और स्टॉक जो है ऊपर जाने लगा। अब यहाँ पे देखोगे आप थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, फिर से ऊपर जाने लगा, लोग फिर से बाई करने लगे। लेकिन यहीं पे आप देखोगे फिर एक टाइम आया जब स्टॉक ने गिरावट दिखाना शुरू कर दी और इतनी गिरावट हुई कि कंपनी जब लिस्ट हुई थी उसको भी ब्रेक कर गई। कंपनी का जो स्टॉक है उसको भी ब्रेक कर गया। तो ये सारी रीज़न भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने चाहिए कि कभी भी कोई डील आती है उसके भरोसे ही आपको नहीं बैठना है कि आपने बस उसी के भरोसे कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दिया। अगर यहाँ पे देखो चार्ट पैटर्न मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि जब भी आपको प्राइस रिवर्सल देखने को मिले तो कहाँ पर आपको बाई करना है। मैंने आपको बताया था कि आप 32 लेवल पे बाई कर सकते हो, 31 पे बाई कर सकते हो। और अगर आपको बहुत ही अच्छा पॉइंट चाहिए तो आप 35 रुपीज़ पे यहाँ पे बाई कर सकते हो। 35 रुपीज़ पे आप देखोगे बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा। अगर ये लेवल ब्रेक करती है कंपनी का स्टॉक तो यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हो, फ्रेश एंट्री यहाँ पे कर सकते हो। अब क्वेश्चन आता है क्या हम इस लेवल पे फ्रेश एंट्री कर सकते हैं? आंसर इज नो। ध्यान से सुन लीजिए, नो। मैंने पहले ही बता दिया आपको फ्रेश एंट्री अभी नहीं करनी है। आप यहाँ पे देखिए स्टॉक यहाँ पे ट्रेड कर रहा है 29 रुपीज़ पे। यहाँ पे सर्ज हुआ, अपसाइड मूवमेंट आपको देखने को मिला 35 रुपीज़ पे, फिर से आपको डाउन देखने को मिला, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर से डाउन देखने को मिला। तो इस लेवल को ब्रेक कर गया, स्टॉक कर गया। और एक बार ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे आपको अच्छे से समझाऊँ, बड़े से लेवल पे अगर मैं आपको समझाऊँ, 1 साल का चार्ट पैटर्न लेते हैं। यहाँ पे आप देखिए जो आप स्टॉक देखोगे लगातार ये आपको नीचे आता हुआ देखने को मिलेगा। और मैं थोड़ा सा यहाँ पे मिटा देता हूँ। यहाँ पे आप समझिए किस तरीके से स्टॉक नीचे आता है। यहाँ पे आपको नीचे आता हुआ देखने को मिला, थोड़ा सा प्राइस रिवर्सल देखने को मिला। अब यहाँ पे आप देखोगे ट्रेड कर रहा है 60 रुपीज़ के नीचे, आप देख सकते हो 57 रुपीज़ पे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है और इसने यहाँ पे हाई लगाया 72 रुपीज़ का। फिर से ये स्टॉक नीचे आया। अब कई लोग तो यहाँ पे खरीद लिया, यहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं किया, इंतजार करते रहे और स्टॉक नीचे आता रहा। स्टॉक अपना काम करता रहा, वो उसे नीचे आना था वो नीचे आता रहा। फिर आप यहाँ पे देखोगे जो स्टॉक है ये 37 रुपीज़ पे यहाँ पे लो लगाता है और यहाँ से प्राइस रिवर्सल आपको देखने को मिलता है जो कि 40 रुपीज़ के ऑलमोस्ट आपको देखने को मिलता है। 45 रुपीज़ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे भी लोगों ने सेल नहीं किया, फिर से ये नीचे आने लगा, अपना काम ये दिखाने लगा। अब आप देखोगे 28 रुपीज़ पे ये देखने को मिला, फिर से अपसाइड मूवमेंट आपको देखने को मिला 35 रुपीज़ पे, फिर से स्टॉक है नीचे आने लगा। अब आप खुद समझ गए होंगे कि अब आगे आपको क्या देखने को मिल सकता है। यहाँ पे आप देखोगे, अगर मैं यहाँ पे चार्ट पैटर्न थोड़ा सा 1 मंथ का ओपन कर दूँ तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो स्टॉक है वो ऊपर तो जा रहा है लेकिन साथ ही में वो नीचे भी आता है।
अगर यहाँ पे आप प्राइस रिवर्सल देख रहे हो तो यहाँ पे आपको थोड़ा इंतजार करना है, इस लेवल को यहाँ पे बाई नहीं करनी, यहाँ पे फ्रेश एंट्री नहीं करनी है, ना ही आपको एवरेज करना है अपना पोर्टफोलियो, कुछ भी आपको नहीं करना है। थोड़ा अगर इंतजार कर सकते हो तो कर लो। और अगर आपने 32 और 33 के लेवल पे ख़रीदा है तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया था, और मैं आशा करता हूँ कि आपने यहाँ पे एग्जिट कर दिया होगा, क्योंकि मैंने लेवल्स आपको बहुत अच्छे से समझा दिए थे। देखिए, मुझे लेवल समझाने के बाद भी कमेंट आते हैं कि सर इस लेवल पे मैं ख़रीद चुका हूँ और अब मैं क्या करूँ। देखिए, मैं पहले ही आपको लेवल समझा दे रहा हूँ, तो कमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ठीक है, अगर आप कमेंट करते हो तो मैं आपको आंसर कर दूंगा, इसकी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन आप वीडियो को अच्छे से देखा करें, एक बार रिपीटेड और देखा करें, कि इससे आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे, अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि मैं यहाँ पे लेवल्स आपको दिखा रहा हूँ, फिर मैं कमेंट करूँगा तो आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे तो मैं आपको लाइव बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए, स्टॉक बेशक आपको नीचे आता हुआ देखने को मिलेगा, लेकिन फिर ये हमेशा ही नीचे नहीं आता। कोई भी कंपनी डायरेक्ट नीचे ही नहीं आ जाएगी, थोड़ा सा रिवर्सल ये आपको देगी। विदाउट रिवर्सल कोई भी कंपनी अगर नीचे आ जाती है, स्टॉक मार्केट हिल जाएगा, कंपनी हिल जाएगी, कंपनी के जो प्रमोटर हैं वो भाग जाएंगे और कंपनी जीरो हो जाएगी उस टाइम पे। तो हमेशा आप देखोगे प्राइस रिवर्सल देखने को मिलता ही मिलता है, चाहे कोई भी कंपनी आपको देखने को मिले। अगर एस बैंक भी अगर आप देख लोगे, इसमें भी प्राइस रिवर्सल देखने को मिलता है। वोडाफोन आइडिया अगर आप देख लोगे, इसमें भी प्राइस रिवर्सल देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप देखोगे वही काम होता है। 25 इसका 24 कुछ रुपीज़ का इसने लो लगाया। अगर हम ओवरऑल देख के चलें तो 25 रुपीज़ का लो मानते हैं। इससे यहाँ पे आप देखोगे प्राइस रिवर्सल देखने को मिला और 28.45 रुपीज़ पे आ चुका है। लेकिन यहाँ पे आपको फ्रेश एंट्री क्यों नहीं करनी, क्योंकि थोड़ा सा इसे इंतजार करने दो, थोड़ा सा इसे कंसोलिडेट होने दो, ऊपर के लेवल पे जाने दो। हम यहाँ पे बाइंग कब करेंगे, जब ये जो लेवल है ये टच करेगा 35 रुपीज़ के लेवल को। जो स्टॉक है 35 रुपीज़ के लेवल को जब ये टच करेगा, अब आप कहोगे सर ये तो बहुत बड़ा गैप है। कुछ बड़ा गैप नहीं है। अगर बड़े चार्ट पैटर्न में आपको दिखा दूँ, मैं 1 साल का पैटर्न अगर दिखा दूँ तो 70 रुपीज़ से ये नीचे आया है। 70 रुपीज़ से बहुत ही लंबा इसने सफ़र तय किया है। यहाँ पे आपको देखने को मिला है 25 रुपये पे। तो अब आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, इस लेवल को इसे ब्रेक करना पड़ेगा, तब जाके आपको फ्रेश एंट्री करनी है। अगर आप चाह रहे हो कि मुझे अभी फ्रेश एंट्री करनी है तो ठीक है, कोई बात नहीं, कर लो। लेकिन आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, 27 रुपीज़। 27 रुपीज़ का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और अगर आप चाहते हो कि मुझे इतना ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं रखना है, इतना कम स्टॉप लॉस नहीं रखना है, क्योंकि बहुत टाइट स्टॉप लॉस ये आपको देखने को मिल रहा है, तो कोई बात नहीं, आप एक और स्टॉप लॉस रख लो 25.75 रुपीज़ का। और अगर ये भी स्टॉप लॉस अगर आपको नहीं रखना, तो एक स्टॉप लॉस जो आपको मस्ट है 25 रुपीज़ का। 25 रुपीज़ का आपका स्टॉप लॉस रखना ही रखना पड़ेगा। इससे नीचे आपको स्टॉप लॉस नहीं रखना है। 3 रुपये का स्टॉप लॉस मैं आपको दे रहा हूँ, बहुत ही कम आपको स्टॉप लॉस ये देखने को मिल रहा है, और इतना ही आपको रखना है। इसके नीचे अगर जाता है और आप कहते हो बाद में मुझे कमेंट करते हो कि सर मैं बेच नहीं पाया था और ये स्टॉक बहुत ज़्यादा नीचे अब आ चुका है, तो अब मैं क्या करूँ, कुछ नहीं करना है आपको। मैंने जो लेवल्स दिए हैं उन पे आपको काम करना है, उन पे आपको एक्शन लेना है। तो अगर आप अभी फ्रेश एंट्री करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन ये आपके स्टॉप लॉस रहेंगे, स्टॉप लॉस 1, स्टॉप लॉस 2 और स्टॉप लॉस 3। लेकिन अगर आप एंट्री नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, एंट्री मत कीजिए। आपको फिर इस लेवल पे आप एंट्री कर सकते हो, जब भी 35 रुपीज़ के लेवल को ब्रेक करता है स्टॉक, यहाँ पे एंट्री कीजिए, फिर थोड़ा सा आपको अपसाइड मूवमेंट अच्छा देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कंपनी का जो स्टॉक है अब रिवर्सल होते हुए अब ये 70 रुपीज़ पे फिर से पहुँच जाएगा, नहीं पहुँचेगा, आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, कंपनी को थोड़ा कंसोलिडेट होने दीजिए। यहाँ पे आप देखोगे हर बार यहाँ पे भी स्टॉक जो है ऊपर गया था, लोगों ने यहाँ पे बाई किया होगा, मैं जानता हूँ यहाँ पे बाई करके बैठ गए होंगे, लेकिन फिर से वो नीचे आया और यहाँ पे लोगों की हिम्मत नहीं हुई कि वो यहाँ पे सेल कर पाएँ, लॉस प्रॉफिट बुक कर पाएँ, और आप देखोगे धीरे धीरे ये नीचे आता गया। और यहाँ पे देखिए जब भी रिवर्सल देखने को मिलता है लोग और यहाँ पे आप देखोगे बाई कर लेते हैं, या फिर आप देखोगे एवरेज कर लेते हैं या सेल नहीं करते। तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ से नीचे आया, लोगों ने यहाँ पे इंतज़ार किया कि और ऊपर जाता हुआ देखने को मिलेगा, फिर से नीचे आ गया। तो ये बहुत ज़्यादा गिल्ट आपको रह जाती है, इसीलिए मैं कहता हूँ स्टॉप लॉस हमेशा लगा के रखो। जैसे कि स्टॉप लॉस यहाँ पे होना चाहिए था आपका, ये लेवल को अगर ब्रेक करता है स्टॉप लॉस आपका हिट होता और आप एग्जिट करते। तो सब कुछ मैंने लेवल्स आपको बता दिए। अगर 33 32 के लेवल पे आप लेकर बैठे हो तो ये आपका स्टॉप लॉस था, आप एग्जिट कर चुके होगे। फिर मैंने आपको बताया था इस बीच आप एंट्री कर सकते हो, लेकिन स्टॉप लॉस आपका 25 रुपीज़ रहेगा। और यहाँ पे आपने देखा कि फिर से प्राइस रिवर्सल देखने को मिला और ये 28 रुपीज़ पे पहुँच चुका है। अगर आप फिर से फ्रेश एंट्री करना चाहते हो, मेरे हिसाब से तो मत कीजिए, बहुत ही
बेकार कंपनी फिलहाल मुझे ये देखने को मिल रही। मैं किसी कंपनी के बारे में ऐसा कहता तो नहीं हूँ, क्योंकि देखिए बहुत सारे मुझे कमेंट आते हैं कि सर मेरा 1 लाख का नुकसान हो चुका है, सर मेरा 70,000 का नुकसान हो चुका है। तो मुझे कहना पड़ रहा है कि कंपनी का जो स्टॉक है लगातार नीचे जा रहा है। कंपनी इतनी अच्छी होने के बावजूद भी लगातार जो स्टॉक है लगातार नीचे जा रहा है। तो इसके लिए मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि जो लोग हैं उन्होंने कई वीडियो देख रखी हैं यूट्यूब पे, बहुत सारी वीडियो देख के एंट्री ले ली विदाउट स्टॉप लॉस, उन्होंने एंट्री लेके रखी। और अभी आप देखोगे कई लोग 70 रुपीज़ से यहाँ पे होल्ड किए हुए हैं और 25 रुपीज़ पे वो मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि सर इस लेवल पे आ चुके हैं हम, तो अब क्या करें, लॉस बुक कर लें। तो देखिए 50% तो कुछ भी नहीं, 50 रुपीज़ पे होता तब 50% होता, ये तो आप देख रहे हो 60%, 60 या 70% यहाँ पे लोग अपनी मनी को लूज़ कर चुके हैं केवल एक कंपनी में अगर आप अपनी 60% कैपिटल खो देते हो तो ये बहुत बुरी बात होती है, क्योंकि आपको स्टॉप लॉस के साथ काम करना चाहिए था। यहाँ पे आप केवल 5% मनी लूज़ करते, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। मैंने आपको सब कुछ बता दिए, सारे लेवल्स मैंने बता दिए। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। एक काम जो आप अपने दोस्तों के लिए कर सकते हो, वीडियो को बस लाइक कर देना, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यूट्यूब जो है इस वीडियो को पहुंचा दे और लोगों को हेल्प मिल सके। तो केवल लाइक करके छोड़ देना और कमेंट कर देना अगर कोई भी आपको डाउट होता है तो। पहली बार चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना।